मैं अपने शरीर को सड़ते हुए लाशों का कब्रिस्तान नहीं बनाऊंगा। ये बात कही थी एक ऐसे साहब ने जो आज से 172 साल पहले आयरलैंड में पैदा हुए थे और उस समय वहां पर अहिंसा, शाकाहार या भारतीय संस्कृति नहीं थी। तब भी इन साहब ने सारे पशु क्रूरता के आहार और कार्यों का त्याग किया था, खंडन किया था। और यहां हम इस मिट्टी में पैदा हो सनातन दर्शन को मानने वाले बहाना ढूंढते रहते हैं पशु क्रूरता करने की, ताकि हम अपना भोग विलास चालू रखें। आइए आज मैं आपको मिलाता हूं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से, जिनका कहना था कि किसी भी पृथ्वीवासी को खाने की जगह मैं मरना पसंद करूंगा। एक बार जब ये 68 साल के थे तो एक रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि सर आप इतने जवान कैसे दिखते हो। इन्होंने कहा अरे भाई मैं अपना उम्र का ही दिखता हूं, ये दूसरे लोग हैं जो ज्यादा बूढ़े लगते हैं। ये लाशें और गंदा खाने पीने वालों से आप उम्मीद क्या कर सकते हो। वैसे ये इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं उस समय के जिनको 1925 में नोबेल प्राइज मिला था और 1938 में एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर मिला था। इकलौते। 1880 में जो उनका समय था, उस समय पशु क्रूरता जो है आज जितना हो रहा है उसके मुकाबले में 5% भी नहीं था, क्योंकि उस समय इंसानों की आबादी थी 140 करोड़ और आज हम हैं 800 करोड़। और उन साहब को उस समय भी क्रूरता दिखाई दी, इसलिए 25 साल की उम्र में उन्होंने सारे पशु क्रूरता का त्याग कर, पशु उत्पाद का त्याग कर शाकाहार को अपनाया और मरते दम तक शाकाहारी थे वो। इन साहब का कहना था कि सारे पशु मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों को नहीं खाता। इनको जितने भी पशु क्रूरता है, चाहे वो एक्सपेरिमेंटेशन हो मेडिकल साइंस के नाम पे या कोई स्पोर्ट्स हो, पशुओं को इस्तेमाल कर क्रीड़ा करते हो, तो उन सब के खिलाफ थे ये। जानवरों पे एक्सपेरिमेंट एक सामाजिक बुराई है, क्योंकि भले ही इससे इंसान का ज्ञान बढ़ता हो पर इंसान का विवेक और चरित्र गिरता है। अत्याचार लेबोरेटरी में हो मेडिकल साइंस के नाम पे तब भी अत्याचारी है। इंसान अगर शेर को मारे तो इंसान बहादुर और ये खेल और क्रीड़ा हुआ, और वही शेर इंसान को मारे तो वह अत्याचारी, खूनी और दरिंदा हो गया। ये सारे इंसाफ के ख्याल हैं। जब लोग उनसे पूछते कि आप वेजिटेरियन क्यों हो, तो वो उत्तेजित होकर कहते कि अरे भाई ये क्या सवाल हुआ, अगर मैं जानवरों की झुलसी हुई लाशें खाता तो आप पूछो कि मैं ये गंदा क्यों खा रहा हूं, पर ये क्या बात है कि आप उनसे पूछ रहे हो मैं अच्छा क्यों खा रहा हूं। उनका कहना था कि मेरे जैसे आध्यात्मिक तेज वाला व्यक्ति न लाशें खा सकता है न खाएगा। नोबेल प्राइज मिलने के बाद ये बहुत फेमस हो गए थे, तो लोग इनके सम्मान में डिनर रखते और इनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाते और कहते कि आइए सर। तो ये साहब कहते कितनी भयानक बात है, अब आप लोग मेरा नाम लेके, मेरे बहाना देख के इन मासूम पशुओं को मारोगे और खाओगे, मैं नहीं आता, नो थैंक यू। ये कहते कि ऐसे डिनर रखने की जगह आप लोग 3 दिन पशु उत्पादों का त्याग ही कर दो, वो कितनी अच्छी बात है। एक महिला ने एक बार इनसे कहा था कि आपका खाना इतना कमजोर है कि आपकी हड्डियां जुड़ेंगी नहीं अगर कभी टूटे या ऑपरेशन हो जाए आपका। तो जॉर्ज साहब जाके हॉस्पिटल में जाके उन्होंने अपना पूरा एक्सरे कराया। एक्सरे का ग्राफ जो आया वो इतना मजबूत आया, इतना बढ़िया आया, इतनी सुंदर हड्डी आए कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस लिख छोड़ा कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों का ग्लोव स्ट्रेचर बना के इस महिला को गिफ्ट करें। सो इन साहब ने लिखा था कि क्या समाज इंसान को परमिशन देगा अगर इंसान कहे कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी पर मुझे अपनी मां का टॉर्चर करना पड़ेगा। समाज कहेगा नहीं। अरे पर इससे हमें कैंसर का इलाज मिलेगा, तब भी समाज कहेगा नहीं। अगर इंसान कहे कि मुझे कुत्तों को टॉर्चर करना है, तब भी समाज कहता है कि नहीं, कुत्ते तो हमारे वफादार साथी हैं, इनका परमिशन नहीं देंगे। और अगर दे भी दिया तो कहेंगे दूसरे कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट करो, मेरे कुत्ते पे नहीं। बेवकूफ से बेवकूफ आदमी कहेगा कि हमें वो ज्ञान नहीं चाहिए जहां हम अपनी मां का टॉर्चर करें। वैसे ही विद्वान कहेगा हमें वो ज्ञान नहीं चाहिए जहां कोई भी मासूम का टॉर्चर हुआ हो, हम ऐसे ज्ञान के बिना चला लेंगे। उन्होंने लिखा था कि मैं 50 झूठ बोल लूंगा पर वो पशु जिसने मुझ पर विश्वास कर अभी मेरा हाथ चाटा है उसे नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर मैं उस प्राणी को जो मेरी शरण में आया है, जो मुझ पर विश्वास करता है, अगर मैं उसे मार दूंगा तो मैं काहे का आदर्श पुरुष रहा।
उन्होंने कहा कि हम एक क्रूर देश हैं जो अपनी सारी बुरी आदतें, अपनी चाहतों को अच्छे अच्छे नाम के पीछे छुपा करते हैं, अपनी सुविधा, अपनी सहूलियत के लिए। उनका मानना था कि हम इंसानों का सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा दोष दूसरे प्राणियों के प्रति यह नहीं है कि हम उनसे घृणा करते हैं, पर यह कि हम उनके प्रति बेपरवाह हैं।